बेहद की परम महाशांति सभी लाडले और प्यारे बच्चों को विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी निश्चय आत्माएं, भाव को प्रत्यक्ष करने वाली, भाव का रूप धारण करने वाली, विश्व कल्याणकारी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली ऐसी विशेष आत्माओं को, विश्व सेवाधारी आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब कुछ समय के लिए बेहद की कला के परम धाम में दादाजी के सामने चले जाओ, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ, आवाज़ से परे की दुनिया में चले जाओ तो कुछ पावर मिलेगी। यहाँ तो कोई पावर नहीं है जो आपको पावर मिलेगी। पावर लेनी है तो बेहद की कला के परम धाम में वहाँ चले जाओ और आत्म स्वरूप में पावर मिलता है। पावर 5 तत्वों के शरीर में नहीं मिलता, आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं तो ही पावर मिलता है। अभी चाहे कुछ सेकंड के लिए भी अनुभूति करो, शरीर से परे हो जाओ, आत्मा आवाज़ से परे हो जाओ। परम शांति। अब मैं कुछ वाणी पढ़ती हूँ, जो विशेष वाणी मुझे मिली है। ये वाणी पढ़ती हूँ, समझने जैसी वाणी है। वाणियों के अंदर बहुत सारा ज्ञान है, बेहद का ज्ञान भी है। वाणी को ध्यान से सुनना चाहिए और बार बार सुनना चाहिए। कम से कम दिन में 2 बार सुनने से और उसको समझना है। खाली सुनने से कुछ नहीं होता, समझने से होता है। भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट पढ़ाया, सुनाया, उन्होंने ही सुना। फिर से ज्ञान रहता ही नहीं। क्या? फिर ज्ञान रहता ही नहीं। सुनाने वाला भी सुना के बंद कर देगा। बाप सन्मुख आकर जन्म दे तब तो लव होगा ना। तुम्हें जन्म दिया है तब तो लव हुआ। कौन सा जन्म दिया है? आत्म स्वरूप का जन्म दिया है, आत्मा का परिचय कराया है, फरिश्ता स्वरूप का जन्म दिया है। बेहद का बाप ने कौन सा जन्म दिया है? आपको फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कराया, आपको आत्म स्वरूप का अनुभव कराया। इसको कहते हैं बाप ने आपको दिव्य जन्म दिया है। बाप सन्मुख आकर श्रीमत देते हैं। क्या? बाप, बेहद के बाप सन्मुख आकर श्रीमत देते हैं। यह ऐसा विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है। क्या भूल जाता है? परम धाम की स्टेज भूल जाती है, बार बार ज्ञान भूल जाता है, बार बार बाप भूल जाता है। तो ये ऐसा विचित्र है जिसका चित्र नहीं बन सकता। वो है विचित्र। विचित्र बाप, विचित्र नॉलेज, सब कुछ विचित्र। तो यहाँ क्या लिखा है? यह ऐसा विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है। क्या भूल जाता है? बाप भी भूल जाता है, अपनी ड्यूटी भूल जाती है, परम धाम भूल जाता है, आत्मस्वरूप भूल जाता है, फरिश्ता स्वरूप भूल जाता है। जो घड़ी घड़ी भूल जाता है कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा के सन्मुख रही पड़ी हूँ, यह भूल जाता है। कमाल की वाणी है ना। इसको बार बार सुनो, ध्यान से सुनो। यह ऐसा विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है। हम आत्मा हैं। क्या भूल जाता है? हम आत्मा हैं, ये भूल जाता है। और क्या भूल जाता है? बाप सन्मुख है, ये भूल जाते हैं। परम धाम भूल जाता है, आत्मा भूल जाता है, ज्ञान भूल जाता है, बार बार भूल जाता है। भूलते ज़्यादा है और याद कम करते हैं। तो देखो वाणी में क्या लिखा है? हम आत्मा हैं,
परम पिता परमात्मा के सन्मुख हैं, ये भूल जाते हैं। बाप अभी सन्मुख कहते हैं, बाप अभी सन्मुख कहते हैं। भक्ति मार्ग में फिर गायन बनता है। वह सरकार चेता, तो हमको सन्मुख सन्मुख कह रहे हैं। वह सरकार चेता हमको सन्मुख पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है। तो बाप तो डायरेक्ट जिन्होंने पढ़ाया उनकी कितनी वैल्यू है। तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ आते हैं डायरेक्ट सुनने के लिए। फिर बाबा क्या करते हैं, ब्रह्मा द्वारा सुनाते हैं, खुद नहीं सुनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा सुनाते हैं। उनके मुख के द्वारा अमृत देते हैं। इस समय दुनिया सारी तमो प्रधान हो गई है, तो उस पर ज्ञान जल की वर्षा चाहिए। ये वाणी ना बहुत पुरानी हो चुकी है और बहुत छोटे अक्षर हैं, मुझे दिखाई कम दे रहे हैं, इसलिए ऐसा पढ़ती हूँ। दुनिया सारी तमो प्रधान हो गई है, तो उस पर ज्ञान जल की वर्षा चाहिए। यहाँ भी बहुतों को समझाया जाता है, परंतु सतगति करने वाला एक ही है। जब तक सुनने और बाप की शिक्षा न लेवें, अभी मेरे को ना दिखाई नहीं दे रहा। तुम बच्चे यहीं आपको पढ़ाने के लिए बाप को आना पड़ता है। बाप है सन्मुख, बाप के डायरेक्ट कर्तव्य सुनते हो। इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते नहीं। ज्ञान डायरेक्ट लिया जाता है। बाप का बनना पड़ता है। बाप तुमको सन्मुख पढ़ा रहे हैं। सन्मुख बिगर पढ़ाई नहीं होती। क्या बाप ने सन्मुख पढ़ाया, जिन्होंने सुना, जिन्होंने पढ़ा, उनको अपना स्टेटस आगे बढ़ाना चाहिए। उनको दुनिया को दिखाना चाहिए कि हमने डायरेक्ट पढ़ा है, डायरेक्ट सुना है, बाप से सन्मुख सुना है। उनको अपनी वैल्यू कितनी बढ़ानी चाहिए। तो वैल्यू कैसे बढ़ती है? वैल्यू अकड़ से नहीं बढ़ती, वैल्यू झुकने से बढ़ती है। अपने आप को जीते जी मानना पड़ता है। सबकी सुननी पड़ती है, सुनानी नहीं पड़ती। जैसे कोई बहुत बड़ा पेड़ होता है फल देने वाला, तो फल देने वाला पेड़ हमेशा झुका हुआ होता है, वो झुक जाता है। इसी तरह से जो बेहद की आत्मा है, जब तक वो झुकी हुई नहीं होंगी वो उड़ नहीं पाएगी। झुकना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, जीते जी मरना पड़ता है। जैसे मरा हुआ कोई होता है तो उसको कोई कुछ कहे तो पता चलता है, नहीं चलता। इसी तरह से हम भी जीते जी मरे हुए हैं। जीते जी मरना है। जीते जी मरना माने अपने को बेहद की परम धाम में ले जाना है, आत्म स्वरूप में स्थित होके ऐसे रहना है बेटे। सभी को बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद। सभी को मैं यही चाहती हूँ कि सभी बच्चे आगे बढ़ें
हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। ये समय फिर नहीं हाथ में आएगा। ये समय बड़ा वैल्यूबल है। समय की वैल्यू को समझो बेटा। मैं तो यही चाहती हूँ हर बच्चा हीरा बन जाए। परम शांति मेरे बेटे, लाडले बच्चे। मैं अपने बच्चों को कुछ कह सकती हूँ ना, मेरे को अधिकार है अपने बच्चों को बताना कि भाई अपने आप को आगे बढ़ाओ, समय की वैल्यू समझो, समय का इंतज़ार मत करो। परम शांति, समय को नज़दीक लाओ बेटा। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।